Good morning, dear student. Most welcome in bio video lecture. और बच्चों जैसे कि पता है अपना टॉपिक जो चल रहा है 21 नंबर का चैप्टर चल रहा है आपकी आरबीसी बुक की बात करें तो। और जो चैप्टर है उसका नाम क्या है बच्चों? चैप्टर है उसका नाम है इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ह्यूमन चल रहा है। उसी में आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं आपको पता ही है बच्चों। उसके अंदर जो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो स्किन एंड देयर डेरिवेटिव्स होते हैं इंक्लूडिंग कॉल्ड द इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसके अंदर अपने स्किन के बारे में डिस्कस किया था, स्किन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। स्किन की जो कंपोज ऑफ 2 लेयर एपिडर्मिस एंड एपिडर्मिस कंपोज ऑफ 5 लेयर एंड then second layer dermis is also composed of 2 layer papillary layer and reticular layer। उसके बाद में अपने केराटिनाइजेशन डेफिनेशन के बारे में डिस्कस की थी। उसके बाद जो अपन ने बात की थी डेरिवेटिव ऑफ स्किन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो नेक्स्ट अपन ने जो चालू किया था वो था सिस्टम। ठीक है, ये अपना चैप्टर है। और इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है इसकी परिभाषा में कितनी बात बता चुकी है और वापस बता रहा हूँ कि जो स्किन एंड स्किन डेरिवेटिव इंक्लूडिंग कॉल्ड द इंटीग्रेटेड सिस्टम। और चैप्टर 21 आरबीसी बुक में अभी बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन। और स्किन डेरिवेटिव्स की बात करें तो बच्चों स्किन डेरिवेटिव्स के अंदर में क्या पता था? हेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर जो सबसे पहला डेरिवेटिव था। और दूसरी जो अपन ने बात की थी दूसरी जो अपना वीडियो लेक्चर लास्ट वीडियो लेक्चर था उसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे क्यूटिनस ग्लैंड। और क्यूटिनस ग्लैंड के अंदर स्वीट ग्लैंड के डिस्कस किया था, ऑयल ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया, ऑयल या सीबीसी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था, मेमरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। ये अपन ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। और आज के जो वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन डिस्कस करेंगे क्यूटेनियस ग्लैंड। ठीक है, तो क्यूटेनिया जो त्वक ग्रंथि बोलते हैं स्किन ग्लैंड्स होती है उनको क्यूटेनियस ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो अपने डिस्कस किया था बच्चों आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ। सबसे पहले अपने बात की स्वीट ग्लैंड की। ठीक है, स्वीट ग्लैंड। तो स्वीट ग्लैंड जो होती है आपको पता ही है बच्चों सिंपल एंड कोइल्ड होती है, ट्यूबुलर होती है एंड द कोइल्ड पार्ट एम्बेडेड इनटू द डर्मिस। ठीक है, द सीक्रेशन ऑफ द स्वीट ग्लैंड द स्वीट कंटेन वाटर, salt, urea and CO2. So the taste of the sweet is salty. These are apocrine and mesocrine type of gland because their secretion secreted as by crossing या across the cell membrane। ठीक है, इसमें तो ये एपोक्राइन मेसोक्राइन पर ग्लैंड्स होती है। तो ये स्वीट ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया। स्वीट ग्लैंड का जो फंक्शन था कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, सीक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर था। तो ये अपने इसके फंक्शन। उसके बाद दूसरी जो ग्लैंड पड़ी थी वो सीबीसी ग्लैंड की बात की, ऑयल ग्लैंड की बात की थी। These are found in the hair follicle and formed from the invagination of the epithelium to hair follicle. The secretion of this is called the sebum, which make the hair non-sticky and make the skin waterproof। इसके बाद दूसरी जो बात थी जो थर्ड जो ग्लैंड अपन लास्ट में मेमोरी ग्लैंड। दिस इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ द मेमोरियन। दीज आर फाउंड थोरेसिक रीजन ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, उसके अंदर दीज आर इनएक्टिव या वेस्टिजियल इन द मेल एंड एक्टिव इन फीमेल। द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड depend on the estrogen and progesterone and the secretion of the milk also affected with the by the oxytocin हार्मोन। ठीक है, तो ये और these जो अपन बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड इज मॉडिफाइड जो होती है मॉडिफाइड सीबीसीएस ग्लैंड।
ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था स्तन ग्रंथि की बात करते हैं, स्तन ग्रंथि जो होती है वो सीबीसी ग्लैंड ओवरी ग्लैंड के मॉडिफिकेशन होती है, तो यहाँ तक अपन डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज की जो बात करते हैं, जो नेक्स्ट जो ग्रंथि आती है वो आती है बच्चों आपके सीरुमिनस ग्लैंड। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रंथि की बात करते हैं, जो उसकी बात करें तो वो आती है आपके सीरुमिनस ग्लैंड। सीरुमिनस ग्लैंड, ठीक है, जो डी है, ठीक है, सीरुमिनस ग्लैंड। सीरुमिनस ग्लैंड की बात करें, दिस ग्लैंड लोकेटेड या सिचुएटेड ऑन द ऑडिटरी कैनाल ऑफ ईयर। ऑडिटरी कैनाल क्या होती है मैं बताऊंगा। ये जो होती है बच्चों कहाँ पर होती है, दीज आर लोकेटेड इन स्किन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, दीज ग्लैंड स्किन ऑफ ऑडिटरी कैनाल ऑफ ईयर। अब ऑडिटरी कैनाल क्या होती है बच्चों, देखो कि अपन जो ईयर होता है, ओके, दिस इज ईयर पिन्ना, ओके, दिस इज ऑडिटरी कैनाल। ये जो है ये आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, जिसको पर्दा बोलते हैं अपन। दिस इज द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, पर्दा बोलते हैं। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, पर्दा या ड्रम बोलते हैं, ये ड्रम बोलते हैं, दिस इज ये ड्रम। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन्स होती है, जो स्किन है, ये ऑडिटरी कैनाल की जो स्किन है इसके अंदर स्थित होती है। ये ऑडिटरी कैनाल, दिस इज ऑडिटरी कैनाल। ये ऑडिटरी कैनाल है, इसकी जो स्किन्स होती है उसके अंदर ये सिचुएटेड होती है। ठीक है, ये जो अपना बात है सीरुमिनस ग्लैंड की, कहाँ पे जो स्किन होती है वहां पर। दीज आर सिंपल एंड कोल्ड टाइप ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये किस प्रकार सिंपल एंड कोल्ड टाइप होती है, सिंपल ट्यूबुलर एंड कोल्ड टाइप ऑफ ग्लैंड। दीज आर सिंपल ट्यूबुलर एंड कोल्ड टाइप ऑफ ग्लैंड। तो कोल्ड टाइप ऑफ ग्लैंड कौन सी होती है बच्चों, याद रखो, सिंपल ट्यूबुलर एंड कोल्ड टाइप ऑफ ग्लैंड्स, मतलब सरल नलिकाकार और कुंडलित ग्रंथियां कौन सी होती है, सिंपल ट्यूबुलर। ठीक है, ये जो आपकी बुक में नहीं देखा होगा, सिंपल ट्यूबुलर एंड कोल्ड ग्लैंड। तो ऐसी ग्लैंड कौन सी थी, याद करो, ऐसी ग्लैंड कौन सी थी बच्चों, सिंपल और ट्यूबुलर जो ग्लैंड्स होती है कैसी कौन थी, यहाँ पर इस प्रकार से ये पाई जाती है। जो स्किन होती है ऑडिटरी कैनाल की उसके अंदर ये पाई जाती है। तो सिंपल और ट्यूबुलर ग्लैंड कौन सी थी बच्चों, आपको पता है, सिंपल और ट्यूबुलर ग्लैंड कौन सी थी, स्वीट ग्लैंड थी। तो याद रखना ये जो है वो किसके मॉडिफिकेशन से बनती है, स्वीट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनती है। दीज आर मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड। बुक में आपके गलत दे रखा है, याद रखना। ठीक है, बुक में आपके सीबीसीएस ग्लैंड दे रखा है, तो ये गलत दे रखा है, याद रखना। दीज आर मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड। ठीक है, ये जो होती है सीरुमिनस ग्लैंड्स होती है, आपके बुक में गलत दे रखा है, याद रखना। आपको यहाँ पे क्या लिखना, स्वीट ग्लैंड। मॉडिफाइड सीबीसीएस ग्लैंड नहीं होती है, ये क्या होती है, स्वीट ग्लैंड। दीज आते हैं सीरुमिनस ग्लैंड, आते हैं मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड। These gland with sebaceous gland secrete a specific type of substance that is called the cerumins or earwax। अब यहाँ पे याद रखना, ये किसकी, स्वीट ग्लैंड का सीक्रेशन, ये स्वीट ग्लैंड होती है। दीज आर सीरुमिनस ग्लैंड आर मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड, बट विथ these gland with sebaceous gland secrete a wax substances, yeah, this is called the cerumen, which protect the ear pinna, which protect the eardrum। क्या होती है, जैसे अपन बात बोले फीटी बोलते हैं, सिंपल भाषा में बात, तो फीटी जो होती है अपन बोलते हैं इसको निकालते हैं, नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि ये किसके स्त्राव से बनती है, ये सीरुमिनस ग्लैंड के स्त्राव से बनती है, तो सीरुमिन बोलते हैं इसको। और सीरुमिन जो होता है यहाँ पर एक वैक्स, ईयर वैक्स बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, इस ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हजार्ड्स, ये एक्सटर्नल जो शॉक होता है उससे इसको बचा के रखता है कौन, सीरुमिन। तो सीरुमिन इज ए प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। दिस सीरुमिन प्रोटेक्ट द इसलिए तो दिस ग्लैंड
along with sebaceous gland secret सीरोमिन जो ईयर वैक्स बोलते हैं, ठीक है। दिस प्रोटेक्ट द ईयर ड्रम को उसको क्या बोलते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, टिम्पेनिक बोलते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट ग्लैंड है बच्चों उसकी बात करते हैं, वो आती है पेरिनियल ग्लैंड। पेरिनियल ग्लैंड क्या होती है बच्चों, ठीक है। पेरिनियल ग्लैंड की बात करें, पेरिनियल जो ग्लैंड होती है इसकी लोकेशन की बात करें तो पेरिनियल जो ग्लैंड होती है लोकेटेड between the anus and urethral opening, ठीक है। दिस ग्लैंड या पेरिनियल ग्लैंड लोकेटेड या सिचुएटेड ऑन इन बिटवीन द एनस एंड द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड सीक्रेट a thin liquid of typical smell which attract the opposite sex in animals। देखो क्या बात बताइए, बुक्स में सही कर लेना, बुक्स में थोड़ा गलत दे रखा है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन की बात करें तो these gland are found between या these are located in between the anus and urethral opening, याद रखना, ठीक है। बुक्स के अंदर पर बात करें, बुक्स के अंदर थोड़ा अलग दे रखा है, तो इसमें याद रखना कि इसमें आपको थोड़ा सुधारना है कि ये जो ग्लैंड होती है वो कहाँ पे होती है, एनस और जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है, उसके बीच में स्थित होती है। और ये एक सीक्रेट सर्टेन थिंग typical liquid which with the specific smell या typical smell, क्योंकि इसमें विशेष सुगंध होती है, इसलिए इसको इस गंध की वजह से क्या होता है, इस स्मेल की वजह से जो अपोजिट जो सेक्स है वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो याद रखना, ये सबसे पहले बात करें तो एनस और यूरेथ्रल ओपनिंग के बीच में सिचुएटेड होती है। इसका जो सीक्रेशन है, इसका सीक्रेशन तो स्पेसिफिक स्मेल का होता है, ठीक है, स्पेसिफिक स्मेल होती है इसमें। स्पेसिफिक स्मेल की वजह से ही क्या करता है कि ये जो अपोजिट सेक्स है, इसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं उनके अपोजिट सेक्स होते हैं आपस में अट्रैक्ट होते हैं स्मेल की वजह से। फिर क्या होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंट ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इसके जो स्मेल होती है, ठीक है, स्मेल होती है इसमें, जो इसका जो सीक्रेशन उसमें, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेंट ग्लैंड भी बोलते हैं इनको। इसलिए क्या बोलते हैं बच्चों, इनको सेंट ग्लैंड बोलते हैं। एंड रिलीज ए थिन लिक्विड ऑफ टिपिकल स्मेल व्हिच अट्रैक्ट एनिमल ऑफ अपोजिट सेक्स इन एनिमल्स, सो दीज आर कॉल्ड द सेंट ग्लैंड। और दीज आर, जो नेक्स्ट बात होती है, दीज आर बहुत इंपॉर्टेंट जो बात आती है, मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड। ये क्या होती है, मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड होती है, ठीक है। दीज आर मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड, ठीक है, क्या होती है, दीज आर मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड। क्या होती है, ये सीबेसियस ग्लैंड होती है, मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड होती है, ठीक है, मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड होती है ना। दीज आर, पहले तो बात की लोकेशन की, दूसरी में मतलब पेरिनियल ग्लैंड और इसको
इंग्यूनल ग्लैंड से बोलते हैं, जिसको मूलाधार ग्रंथि बोलते हैं या ऑक्सन ग्रंथि बोलते हैं। तो ये इसकी स्थिति बात है, एनस और यूरिथ्रल ओपनिंग्स होती है उसके बीच में स्थित होती है, और दिस रिलीज ए सर्टेन थिन लिक्विड ऑफ टिपिकल स्मेल विच अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स। ठीक है, जो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है, इसकी जो टिपिकल स्मेल होती है, इसलिए ये अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड द सेंट ग्लैंड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट ग्लैंड बोलते हैं। इसमें स्पेसिफिक फिनोमेना जो फिनोरमस होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं, जो स्पेसिफिक गंध होती है, फिनोरोमोन्स होते हैं, आर फाउंड इन सीक्रेशन दीज ग्लैंड, दीज आर मॉडिफाइड स्पीसीज। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है, इंपॉर्टेंट बात है, जो अपने हिंदी वाले बुक में दे रखी है, आपके हिंदी मीडियम में ये नहीं, फिनोरमस वाला नहीं दे रखी। तो दीज आर मॉडिफाइड स्पीसीज ग्लैंड, ये आपको याद रखनी है, ये याद रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो ग्लैंड बात करते हैं वो आती है मीबोमियम ग्लैंड। मीबोमियन ग्लैंड्स। मीबोमियन ग्लैंड की बात करें बच्चों, तो जो मीबोमियन ग्लैंड्स होती है, ये कहाँ की होती है, जो अपने आईलेसेज होती है। ठीक है, फाउंड बीनीथ द आईलेसेज, जो अपने बात आईलेसेज की बात की, द सीबेसियस ग्लैंड फाउंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्लेट दैट सपोर्ट द फ्री एज ऑफ द आईलेसेज। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की बात करते हैं, तो दीज आर फाउंड, जो अपनी आँख की जो आईलेसेज है, ये आँख है, ठीक है, आईलेसेज होती है, आँख की आईलेसेज, उसके नीचे जो ये बेस भाग होता है, ठीक है, वहां पर पाई जाती है। ठीक है, वहां पर पाई जाती है एक ऑयली, क्यों, बिकॉज दीज आर मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड, दीज आर मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड, और सीबेसियस ग्लैंड ऑयल ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो होती है आईलेसेस के नीचे पाई जाती है, यहाँ पे मैं बात करूँ आईलेसेस नीचे पाई जाती है, ये क्या होते हैं, ऑयली सब्सटेंस सीक्रेशन करती है, और ऑयली सब्सटेंस सीक्रेशन में विच कवर द कॉर्निया। ठीक है, विच कवर द कॉर्निया, कंजक्टिवा जो होता है उसको कवर करके रखती है, और कवर करने से क्या हो जाएगा बच्चों, उससे क्या हो जाएगा, कवर करने से क्या हो जाएगा, ये जो होगा, ये ऑयली जो लिक्विड होगा स्प्रेड आउट होगा उसके कंजक्टिवा कॉर्निया के ऊपर बात करें, तो इससे क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ये प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सीक्रेशन होगा ये क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा, और क्या इसका सीक्रेशन होगा, ये क्या करेगा, इसको ड्राई होने से प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट द कॉर्निया फ्रॉम द ड्राइड एंड मेक इट मॉइस्ट एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू द कॉर्निया। ठीक है, इस प्रकार जो इसका जो सीक्रेशन होगा वो किस प्रकार का होगा, तो सबसे पहले यहाँ दीज आर द मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड, और सीबेसियस ग्लैंड मींस ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड मींस दिस सीक्रेट द ऑयली टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, और ऑयली टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होगा तो क्या करेगा, तो आई को होगा वो लुब्रिकेट करके, जो आई अपनी होती है आईलेसेस होती है, इसी का जो अपना कॉर्निया है उसको मॉइस्ट और ड्राई होने से प्रोटेक्ट करेगा, मॉइस्ट रखेगा, मेक द मॉइस्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉम द ड्राइंग। ठीक है, ठीक है, और ये जो होती है वो इसके ऊपर एक कॉर्निया के ऊपर लेयर बन जाती है इसकी। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट जो ग्लैंड्स है अपने बच्चों, वो आती है आपके these are modified species gland and secret oily substances which make cornea moist and prevent from drying। ठीक है, सूखने से बचाती है, इस प्रकार से ये काम करती है, तो जी है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो ग्लैंड की बात कर रहे हैं बच्चों, वो बात करते हैं अपने जेस ग्लैंड की।
चीज ग्लैंड की बात करें तो दिस टाइप ऑफ ग्लैंड आल्सो दीज आर आल्सो मॉडिफाइड सीबीसीएस ग्लैंड। ये भी क्या है, मॉडिफाइड सीबीसीएस ग्लैंड। और सीबीसीएस ग्लैंड मींस क्या, ऑयल ग्लैंड, ठीक है, ऑयल। तो मींस क्या होता है, दीज सीक्रेट ऑयली टाइप ऑफ सब्सटेंसेस या रिलीज ठीक है, किस प्रकार ऑयली टाइप ऑफ सब्सटेंसेस का सीक्रेशन करेगी, ठीक है, ऑयली टाइप। दीज आर मॉडिफाइड सीबीसीएस ग्लैंड। और सीबीसीएस ग्लैंड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ऑयली टाइप ऑफ ग्लैंड है, ऑयल टाइप ऑफ ऑयल ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड मतलब दी सीक्रेट ऑयली टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। और बात है लोकेशन की, दीज ग्लैंड आर फाउंड इन द बेस ऑफ द फॉलिकल्स ऑफ द आईलेसेस। जो आईलेसेस के जो फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। तो ये सीक्रेशंस होता है, ये क्या होता है, आईलेसेस को स्टिक नहीं होने देता, ठीक है, प्रिवेंट आईलेसेस फ्रॉम स्टिक, ठीक है। जो आंखें की जो बोलनी होती है चिपकती नहीं है, इसकी वजह से क्या होती है, जैसे वो बात नहीं, ये जो आंख है, ठीक है, ये आंख है, तो ये आंख है ना, तो इसकी जो ये बोलनी है, इसका जो बेस की पुट्टिकाएं है, इसका फॉलिकल्स है, यहाँ पाई जाती है, ठीक है, इससे ही रिलीज होगा, इससे यहाँ रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, एक ऑयली सब्सटेंस रिलीज होगा, जिससे क्या होता है, ये जो होंगे जो नॉन स्टिक रहेंगे, जो आईलेसेस नॉन स्टिक रहेंगे, तो आपस में क्या होता है, चिपकेंगे नहीं, स्मूथ बना देती है ना। तो बच्चों ये थी अपनी जो ग्लैंड्स थी सारी की सारी, जिनके बारे में अपन डिस्कस किया है, ठीक है। और आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर अपन बात करेंगे फंक्शन ऑफ द स्किन के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे की जो वीडियो लेक्चर अपना होगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द स्किन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर जो बच्चों अपने जो ग्लैंड्स पढ़ी उसके बारे में एक बार वापस बताता हूँ। सबसे पहले अपन ने बात करी थी सीमिनस ग्लैंड की बात करते हैं। दीज आर लोकेटेड या दीज आर फाउंड इन द स्किन ऑफ द ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। दीज आर मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड, याद है मुख में अंदर गल दे रखा है तो याद रखना, दीज आर मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड होती है। दीज अलोंग विद द सीबीसीएस ग्लैंड सीक्रेट ए वैक्स लाइक सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड द ब्रैकेट में earwax. These protect the eardrum और tympanum from the external shock, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो कोई भी प्रकार। दूसरी जो ग्लैंड अपने बात यहाँ पे बात करी, इसके बाद सीमिनस ग्लैंड के बाद जो दूसरी जो ग्लैंड अपने डिस्कस की थी वो थी पेनिस ग्लैंड। उसकी लोकेशन की बात करें, पेनिस ग्लैंड लोकेटेड इन बिटवीन द एनस एंड द यूरेथ्रल ओपनिंग। दिस ग्लैंड सीक्रेट ए स्पेशल टाइप ऑफ स्मेली सब्सटेंसेस, ठीक है, which attract the opposite sex, so that these are also called the scent gland because these secrete smelly substances, okay। तो इसमें इस प्रकार से होता है, these are also modified sebaceous gland, ठीक है। ये किस प्रकार की ग्लैंड होती है, sebaceous gland होती है पेनिस ग्लैंड की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट ग्लैंड आपकी जो ग्लैंड है मेबोबियन ग्लैंड आई थी। these are situated beneath the irises and these are also modified sebaceous gland secrete a oily type of substances which make a film on the cornea and protect it from the dryness and make the cornea moist. These are also modified sebaceous gland। उसके बाद लास्ट जो ग्लैंड पड़ी थी वो अपन ने पढ़ी थी बच्चों, कौन सी ग्लैंड पड़ी थी, उसके बाद जेस ग्लैंड पड़ी थी। These are located in the follicles of the eyelashes and secrete oily type of substance because these are modified sebaceous gland. These oily type of substances make the non-sticky and smooth to the eyelashes and prevent from the sticking of the eyelashes। तो इस प्रकार से बच्चों ये अपने छोटा सा ये टॉपिक जो अपने ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस की, जो बुक के अंदर देखते उतना ही अपने डिस्कस किया, ज़्यादा नहीं करेगा। इसके बाद जब हम बात करेंगे ये फंक्शन की बात करेंगे स्किन की। तो आज कक्षा में इतना बहुत है बच्चों, कल के वीडियो लेक्चर में आगे जो वीडियो लेक्चर में आगे और बढ़ेगी। आज के इतना बहुत है, धन्यवाद।